नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बुक्स एंड उसके ऑथर के बारे में जानेंगे। जो महत्वपूर्ण किताबें हैं और उनके जो लेखक हैं, जिससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये जो टॉपिक जो हो जाता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो बुक्स है, देखिए ये जो बुक जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें जितने भी सारे जो बुक डिस्कस किए गए हैं वो किसी न किसी अवार्ड द्वारा नामित किए गए हैं, अवार्ड मिला है उनको, तो इस चलते ये बुक जो होता है इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए पहला जो बुक है वो बुक है नेतन्याहू। द नेतन्याहू, आपको पता होगा कि इजराइल के ये प्राइम मिनिस्टर हैं। इनके ऊपर एक बुक लिखा गया था। जो लिखे हैं कौन? इसका लेखक जो है जोशुआ कोहेन है। लेखक जो है जोशुआ कोहेन है और ये इनको पुलित्जर प्राइज मिला है 2022 को फिक्शन के रूप में। ये चलते इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बताएंगे, आगे का जब लास्ट टाइम बताएंगे कि जितने भी किताब जो लिखे जाते हैं उससे कौन कौन सा इम्पोर्टेंट अवार्ड है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पुलित्जर प्राइज हो गया, इंटरनेशनल बुकर प्राइज हो गया, ये सब इंटरनेशनल अवार्ड है। हम लोग के देश के में भी दिया जाता है, उसको हम लोग नेशनल अवार्ड बोलते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान देना है कि नेतन्याहू बुक का लेखक कौन है, तो जोशुआ कोहेन है। इनको कौन सा बुक मिला थी, प्राइज मिला है? तो इनको प्राइज मिला है पुलित्जर प्राइज 2022 का। अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉम ऑफ सैंड। टॉम ऑफ सैंड के जो लेखक हैं, टॉम ऑफ सैंड के जो लेखक हैं वो हैं गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री इंडिया के हैं, इस चलते ये फेमस हो जाते हैं, मतलब एग्जाम में आने का चांसेस बढ़ जाता है। इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 का इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। तो आपको पूछ देगा कि टॉम ऑफ सैंड के लेखक कौन है? टॉम ऑफ सैंड के लेखक हैं गीतांजलि श्री और इनको जो 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। अब बात आती है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिल कहाँ, कौन सा कंट्री देती है? तो ये जो देती है यूके कंट्री देती है। इसमें जो प्राइज मनी जो होता है 50 लाख के करीब होता है। आगे के वीडियो हम डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना जाने कि टॉम ऑफ सैंड के जो लेखक हैं वो कौन है? गीतांजलि श्री। इनको कौन सा अवार्ड मिला है 2022 में? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो होता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको तो याद ही कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां, ये जो 2023 में दिया गया है, ठीक है, 58th नंबर है। कब पहली बार कब दिया गया था वो भी मैं बताऊंगा। ये जो है 58th नंबर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 2023 में दिया गया है। इनमें दो लोगों को दिया गया है। इनका जो नाम है जगत गुरु रामाभद्र आचार्य जी और ये जो है गुलजार साहब हैं। इन दोनों के बारे में हमको लगता है हर एक बच्चा जानते होंगे। अभी जो राम मंदिर का जो बिनिंग जो हुआ, ये कहा जाता है जगत गुरु रामभद्र आचार्य जी का ही देन है। अब बात कर लेते हैं कुछ जगत गुरु रामभद्र आचार्य के बारे में। तो ये जो है रामानंद से जो होता है रामानंद संप्रदाय से बिलोंग करते हैं और इनका जो है तुलसी पीठ के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं, जो चित्रकूट मध्य प्रदेश में है। इनको बोला जाता है कि 22 भाषाओं को ये जानते हैं। 22 भाषा जो है ये जगत गुरु साहब जो हैं 22 भाषा जानते हैं और 250 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। 250, ये आंख से दिखता नहीं है इनको, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन हर चीज को ही जानते हैं। 250 किताब लिखना बहुत बड़ी बात होती है। 22 भाषाओं को जानकार हैं और ये जो है रामानंद संप्रदाय से ये बिलोंग करते हैं। इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनको पद्म विभूषण कब मिला था। ये या एक क्वेश्चन बन जाता है कि पद्म विभूषण जो मिला था, पद्म विभूषण पुरस्कार 2015 में इनको दिया गया था। जगत गुरु रामभद्र आचार्य जी को पद्म विभूषण 2015 में पद्म विभूषण दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं गुलजार साहब का। तो गुलजार साहब का आपको पता होगा कि फिल्मी क्षेत्र में बहुत बड़े नामी ग्रामी व्यक्ति हैं। फिल्मी के फील्ड में आपको पता है, फिल्म के क्षेत्र में इन्होंने 2009 में ऑस्कर अवार्ड भी मिला था इनको। 2009 में ऑस्कर अवार्ड मिला है किसके लिए? तो जय हो, जो आपने सॉन्ग सुनते होंगे, जिनको कंपोज किया था इनके द्वारा लिखा गया था। ये जो है 2009 का ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। इनसे एक क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं कि
इनका पद्म भूषण अवार्ड कब मिला था, पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको 58th ज्ञानपीठ अवार्ड आया है तो इसका मतलब आपको गुलजार के बारे में डायरेक्ट पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि गुलजार साहब का जो पद्म भूषण पुरस्कार जो है कब मिला था। पद्म भूषण पुरस्कार जो मिला था, इनको याद रखिएगा 2004 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। देखिए, ये जो है आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार का ये सिंबल है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का सिंबल है। ये इंडिया का, मतलब पूरे इंडिया का, हमारे देश का सबसे बड़ा शहीद के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है, इतना याद रखिएगा। शहीद के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए, अगला जो दोनों याद रखना है, 50th भी याद रखना है, 57th भी याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि 2022 का भी आपको दे सके। तो ये दोनों तो आपको याद रखना है, ये दोनों तो याद हो जाएगा, क्योंकि जगत गुरु रामभद्र आचार्य जी के बारे में फोटो से पता ही चल गया, और गुलजार साहब 2023 का, ये तो इजी हो गया। इनसे अगर डिटेल में पूछेगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। जो मैंने बताया हूँ, कुछ कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात करते हैं 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में किनको मिला था। तो ये जो नाम इनका जो है दामोदर मौजो हैं, ये लिखे थे मिरेज एंड अदर स्टोरी। मिरेज एंड अदर स्टोरी के जो लेखक हैं दामोदर मौजो, इनको 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2022 में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है ये देखते हैं। अगर बात आती है, अगला क्वेश्चन में है ये साहित्य अकादमी। इससे पहले देखिए मैंने क्या बोला, पहले इंटरनेशनल बात किया, कौन कौन, तो पुलित्जर पुरस्कार, और ज्यादातर जो पूछे जाते हैं पुलित्जर पुरस्कार से इंटरनेशनल बुकर प्राइज या मैन बुकर प्राइज भी पूछे जाते हैं, मैं बता दूंगा लास्ट में। लेकिन उसके बाद आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाता है इंपॉर्टेंट, और उसके बाद साहित्य अकादमी के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिले जाते हैं, जो हमारे देश के द्वारा दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साहित्य अकादमी की बात करें तो इनमें हर एक भाषा में दिया जाता है, मतलब जितने भी हमारे 22 भाषा हैं ना, हर एक भाषा में जो साहित्य के रूप में, जो लिटरेचर के रूप में जो लिखे जाते हैं, बंगाली के लिए अलग मिलता है, हिंदी के लिए अलग मिलता है, इंग्लिश के लिए अलग मिलता है, बोडरी के लिए अलग मिलता है, अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग साहित्य पुरस्कार मिलता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो साहित्य पुरस्कार जो पहला जो है, ये मुझे पहचानो के जो लेखक हैं संजीव हैं। ये हिंदी लिटरेचर है, ये हिंदी में लिखा गया है, ये 2023 का है। अगर बात करें, ये 2023 का, ये 2022 का नोवेल है। इसको खाली याद रखना है, ये ईस्वी सन मत याद रखिए, याद रखना है कि मुझे पहचानो के लेखक कौन है, क्योंकि साहित्य अकादमी इनको मिला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है बुक। इनके जो लेखक हैं संजीव हैं। बात करते हैं अंग्रेजी में 2023 में, तो रिकिम इन रागा जानकी, ये जो नोवेल लिखे हैं, कौन लिखे हैं, जिनका नाम है नीलम सारन गौर। कौन है? नीलम सारन गौर। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा ये फेमस भी है। थिंग्स टू लिव बिहाइंड, ये जो नोवेल को जो लेखक है वो है नामिता गोखले, जिसका सही आंसर है नामिता गोखले। आपको साहित्य अकादमी में 3 याद रखना है, ये 2 इंग्लिश वाला याद कर लेना, एक हिंदी वाला याद कर लेना। मुझे पहचानो के लेखक संजीव है, और ये तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लेखक जो है नामिता गोखले हैं, ये बुक आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे बताएंगे साहित्य अकादमी में कितना प्राइज मिलता है, कब से स्टार्ट किया गया, आगे जो अवार्ड के बारे में बात करेंगे तो उसमें यहाँ इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं, अगला कौन सा बुक जो होता है। अब बात आती है कि ये सब जो था करेंट अफेयर्स का था, अभी जो बुक जो लिखा गया है वो हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके के रूप में आप इसको कह सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सब आपको फेमस पर्सनालिटी है। जब फेमस पर्सनालिटी है तो इनके द्वारा लिखे गए बुक जो है ना वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सारे एग्जाम में इसके पूछे जाते हैं। अगर बात करें मेन कैंप के, तो मेन कैंप जो है एडोल्फ हिटलर के हैं, आपको पता होगा एडोल्फ हिटलर जर्मनी के था, तानाशाह इसको बोला जाता है। मेन कैंप जो है इनका अपने जिंदगी का कहानी है, मतलब इस जीवन का संघर्ष के बारे में अपने लिखे हैं। तो एडोल्फ हिटलर बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मेन कैंप के लेखक कौन है? तो एडोल्फ हिटलर। अगला जो है इनविजिबल मैन का जो लेखक है वो है राल्फ एलिसन। इनविजिबल मैन का जो लेखक है राल्फ एलिसन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, वो जो है ए वीक विथ गांधी, ये इंपॉर्टेंट ही चलते हो जाता है क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड बुक है। इनका जो लेखक है वो लुइस फिश्चर है। कौन है? तो लुइस फिश्चर है। अगर बात करें ए वीक विथ गांधी के लेखक कौन है, तो लुइस फिश्चर है। अगला बात करते हैं, अगला जब हम देखेंगे तो अगला में है, देखिए अब ये सब जो जितने आगे के जो डिस्कस करेंगे वो हिंदी में जो लिखा गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो शहीद के क्षेत्र में जिनका बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है हमारे देश को शहीद के क्षेत्र में ऊपर लाने में, तो ये सब जो लेखक हैं, जैसे झूठा सच बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसका जो लेखक जो है, इनका लेखक है यशपाल।
झूठा सच के जो लेखक हैं ये यशपाल है। अजात शत्रु की कहानी पे जो लिखा गया कहानी है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा अजात शत्रु, आपको पता होगा बिंबिसार का जो बेटा था, बिंबिसार का जो था, अब वहां से आपको ये हो जाएगा अजात शत्रु के लेखक जयशंकर प्रसाद है। अगला जो है भारत भारती, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ये भी आई है, बहुत बार पूछा गया। मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ फेमस जो उपन्यास है वो है भारत भारती के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त है। इसका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त है। आगे बात करते हैं, अगला बात करें हिंदी में ही, तो आपको कुरुक्षेत्र के जो लेखक हैं ये सब इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले मैंने प्राचीन भारत में जो किताब लिखे गए उस पर मैंने वीडियो बनाया हूँ, अगर वो बच्चा कोई उस भी वीडियो को देख कर जाना है, क्योंकि वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछला बार जब 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसमें प्राचीन भारत में जो किताब जो लिखे गए थे उससे क्वेश्चन पूछ दिए गए थे, इसलिए आपको अभी का भी साथ साथ करंट भी तो दिमाग में रखना ही है, साथ साथ प्राचीन भारत में जो किताब लिखा गया है उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूँ। जो बच्चे अगर अभी नहीं देखे हैं वो जाकर देख ले। देखिए ये जो है ना सिर्फ असिस्टेंट फोरमैन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद जो भी एग्जाम आ रहे हैं जिसमें जनरल अवेयरनेस आपको लिखा हुआ है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे पीएसयू का जेई का कोई भी एग्जाम हो जाए या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम हो जाए, चाहे आरआरबी जेई हो जाए, एनटीपीसी हो जाए, एएलपी हो जाए, वो हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला बात करते हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र ये इसमें जो संवाद बताया गया है अपने अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान के बीच में जो संवाद है उनके ऊपर इन्होंने कवि कविता के रूप में लिखे हैं। तो कुरुक्षेत्र के जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। यामा का लेखक जो है महादेवी वर्मा, ये महादेवी वर्मा बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं हमारे देश का। तो यामा के जो लेखक हैं महादेवी वर्मा हैं। सत्य हरिश्चंद्र के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। चलिए आगे आगे का देखते हैं। आगे अब ये जो है हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बुक हैं जिसमें आपको पहला जो है जो इम्पोर्टेंट जो है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पहला जो है वो इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये जो भारत गए थे प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किए थे। तो आपको पूछ दिया जाता है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो वो आपको मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। और इनके द्वारा लिखा गया बहुत ही फेमस बुक है, उनका बुक का नाम है क्या, इंडिया विंस फ्रीडम। आपका जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इनके द्वारा जो बेस्ट बुक जो है अभी तक का बेस्ट बुक जो माना जाता है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, भारत की खोज के लेखक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू हैं। जालियांवाला बाग 1919 का जो रियल स्टोरी का जो लेखक है ये 2018 में ये बुक को लिखे हैं, ये है किश्वर देसाई। नाम क्या है, किश्वर देसाई। अगला देखते हैं, आगे बात करें। अब आपको जो है एक, अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो भी बुक अगर कोई लिखता है, अगर वो बुक साहित्य के क्षेत्र में अगर उसका बुक बेस्ट सेलर होता है तो उसको प्राइज दिया जाता है। अब यही आपको बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस फील्ड में है, आपको विज्ञान के क्षेत्र में दे देगा, साहित्य के क्षेत्र में दे देगा, तो ये आपको जानना जरूरी हो जाता है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड जो दिया गया है ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा हम अवार्ड इसमें नहीं लिखे हैं। जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी को सिलेक्ट करके इसमें आपको दिखाया गया है। आपसे अनुरोध है कि पूरा का पूरा आप सही तरीका से देखें और इसको तो यादें कर लें। देखिए पुलित्जर पुरस्कार जो है ये इंटरनेशनल है, ये इंटरनेशनल है, ये यूएसए के द्वारा दिया जाता है, यूएसए के द्वारा दिया जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी या कह सकते कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित किया जाता है, यूएसए के द्वारा। बहु पुलित्जर पुरस्कार जो पहला बार जो दिया गया था 1917 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था, 1970 ईस्वी में दिया गया था। और किस किस फील्ड में दिए जाते हैं, तो ये आपको हो जाएगा न्यूज़पेपर के फील्ड में, न्यूज़पेपर की फील्ड में। दूसरा जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं जर्नलिज्म, जर्नलिज्म जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है। लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, साहित्य जिसको बोलते हैं। जर्नलिज्म मतलब क्या, पत्रकारिता, पत्रकारिता में अगर कोई अच्छा पत्रकारिता करता है तो उसके लिए भी जर्नलिज्म के क्षेत्र में भी दे सकते हैं, न्यूज़पेपर के क्षेत्र में दे सकते हैं, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। और एक म्यूजिकल कंपोजिशन, जो म्यूजिकल कंपोजिशन होता है उसमें भी मिलता है, जो कंपोज करता है, म्यूजिक कंपोज करता है उसमें भी मिलता है। तो आपको ये चार चीज याद रखना है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है यूएसए के द्वारा संचालित किया जाता है। पहली बार कब मिला था,
तो पुलित्जर प्राइज 1917 मिला था। कौन कौन फील्ड में दिया जाता है? न्यूज़पेपर, जर्नलिज्म, म्यूजिकल एंड ये। चलिए, पुलित्जर पुरस्कार आपको हो गया। आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज। देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ये आपको यूके के द्वारा संचालित किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हैं, ब्रिटेन, यूके के द्वारा ये संचालित किया जाता है। ये जो है आपको, इसमें आपको प्राइज मनी जो है 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितना दिए जाते हैं? 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। और कब से ये स्टार्ट हुआ है? तो 2005 ईस्वी से स्टार्ट हुआ है। इससे एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि 2023 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज किनको मिला है? 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किनको मिला है? तो आप इसको याद रखिएगा। इनका नाम जो है जॉर्जी गोस्पोडिनोव, जॉर्जी गोस्पोडिनोव, दो लोगों को मिला है। तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव और एंजेला रोडेल, और एंजेला रोडेल। कितने रुपए मिलते हैं इसमें? ऑलमोस्ट 50 लाख के करीब, 50 लाख रुपया इसमें प्राइज मनी होती है। 2005 से स्टार्ट किया गया था, ये यूके के द्वारा संचालित किया जाता है। 2023 में जो है ये दो लोगों को मिला है। कौन कौन? तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव और एंजेला रोडेल। एंजेला रोडेल किस चीज के लिए मिला? कौन सा किताब लिखे हैं साहित्य के क्षेत्र में? ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कौन सा बुक लिखे हैं? तो टाइम शेल्टर, समय आश्रम। हिंदी में कहेंगे समय आश्रम, और हिंदी इंग्लिश की बात करें तो टाइम शेल्टर। तो टाइम शेल्टर के लेखक पूछ दिया जाएगा कि टाइम शेल्टर के लेखक कौन है? तो गोस्पोडिनोव और एंजेला रोडेल है। गोस्पोडिनोव और एंजेला रोडेल। देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, इसको साफ कर देते हैं। अगला देखते हैं, मैन बुकर प्राइज। देखिए, मैन बुकर प्राइज भी है, ये यूके के द्वारा ही दिया जाता है। ये जो दिया जा रहा है वो 1969 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 1969 से दिया जा रहा है। और किनके द्वारा दिया जा रहा है? तो ये भी यूके के द्वारा दिया जा रहा है। इसमें कितने रुपया दिए जाते हैं? तो प्राइज मनी जो होते हैं 52 लाख करीब होती है, 52 लाख रुपीज के करीब होती है। आई थिंक 25,000 यूरो होता है शायद। तो आप इंडियन रुपीज में याद रखिए कि 52 लाख रुपीज इसमें दिया जाता है। पहली बार कब दिया गया था? तो 1969 में दिया गया है। इससे क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे? तो ये पुराना नहीं पूछे जाएंगे, आपको पूछे जाएंगे क्या? देखिए, ये इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल से उतना नहीं, आपको इंटरनेशनल से, अगर नेशनल में आएंगे तो नेशनल से जो क्वेश्चन जो हो गए वो पुराना दे सकता है। इंटरनेशनल से जो करेंट में आता है वो दे सकता है क्वेश्चन में। जैसे पूछ देगा कि 2023 में मैन बुकर प्राइज किनको मिला है? तो मैन बुकर प्राइज मिला है पॉल लिंच को। याद रखिएगा, पॉल लिंच को मैन बुकर प्राइज मिला है 2023 का। क्या चीज? कौन सा आयरिश व्यक्ति है, क्या चीज मिला था इनको? कौन सी लिखे थे? इनको लिखे थे प्रोफेट सॉन्ग। प्रोफेट सॉन्ग के लिए इनको मिला क्या? मैन बुकर प्राइज। आगे बात करते हैं द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। देखिए, आपको पता होगा कि नोबेल प्राइज होता है हर एक फील्ड में दिया जाता है। आपको ये जो है स्वीडन स्टॉकहोम के द्वारा ये संचालित किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे इनको ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इसको अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है। आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, बायोलॉजी के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में। तो उसी में एक आता है लिटरेचर के क्षेत्र में। जो लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज लिटरेचर के क्षेत्र में 2023 किनको मिला है, ये याद रखिएगा। 2023 में किनको मिला? तो ये है नॉर्वे के व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉन फोसे। जॉन फोसे, याद खाली रखिएगा, जॉन फोसे। द नोबेल लिटरेचर जो प्राइज मिला 2023 का, वो नॉर्वे का व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? जॉन फोसे। याद रखिएगा, जॉन फोसे। इसके बारे में और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ये क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल है वो आपको करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, आगे की बात करते हैं। अगला जो अवार्ड है, अब हमारे देश के लिए अवार्ड आ जाता है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। कब स्टार्ट किया गया, कितना प्राइज मनी है, और कौन कौन सा भाषा में दिया जाता है। पहली बात, मैंने साहित्य अकादमी के बारे में बताया कि साहित्य अकादमी जो है मतलब अलग अलग भाषाओं, 22 भाषाओं जो है, 22 भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में जो अच्छा, जो बेस्ट जो होता है, समझ बंगाली भाषा में जो कोई किताब लिख रहा होगा तो बहुत सारी किताब लिख रहे हैं, तो उनमें जो बेस्ट सेलर होगा बंगाली भाषा में तो उनको मिलेगा, हिंदी में जो बेस्ट सेलर होगा उनको मिलेगा। तो अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है। बात करते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड का, तो साहित्य अकादमी अवार्ड में टोटल जो आपको जो दिया जाता है वो शायद 1 लाख रुपया दिया जाता है। प्राइज मनी इसका क्या है? 1 लाख रुपया है। इसको इतना ही याद रखना है कि अगर साहित्य अकादमी की बात किया जाए
तो साहित्य अकादमी में 1 लाख रुपया दिया जाता है। आपसे अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा किया तो पूछ देगा कब से स्थापित, मतलब कब से मिलना स्टार्ट हुआ था। तो 1954 ईस्वी से ये साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। 1954 ईस्वी से साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। साहित्य अकादमी अवार्ड के ऊपर जो 2023 का मैंने बताया कि मुझे पहचानो संजीव के द्वारा जो लिखा गया बुक है, मैंने आगे पहले के स्लाइड में बताया था, वो साहित्य अकादमी अवार्ड से उसी से पूछा जाएगा, तो आपको याद कर लेना है बस। आपको बात करते हैं ज्ञानपीठ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंडिया का सबसे फेमस अवार्ड है ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए 1961 में स्टेब्लिश हुआ था, लेकिन पहली बार जो दिया गया था 1965 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1965 ईस्वी में दिया था। बात आता है कि इसमें प्राइज मनी कितनी होती है, तो प्राइज मनी अप्रोक्सीमेटली 11 लाख के करीब होती है। 11 लाख रुपया इसमें प्राइज मनी होता है। अभी तक कितना मिल चुका है, तो अभी कितना चल रहा था, मैंने बताया 58th में कौन कौन किनको मिला, तो जगत गुरु बोले रामा भद्राचार्य जी और आपको गुलजार साहब को मिले थे, जैसा अभी आगे पहले के स्लाइड में मैंने डिस्कस किया है। तो ये जो प्राइज मनी 11 लाख रुपया है, 58th अभी चल रहा है। 1965 में स्टार्ट हुआ था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला था, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये लिख लो, ये लिख लो, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिलता है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला था, तो ये है जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप, इसको याद कर लो। ये बहुत बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला था, तो जी शंकर कुरूप को मिला था। चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में डिस्कस हो गया, कब हुआ था 1965 ईस्वी में। प्राइज मनी कितने, 11 लाख रुपया साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 58वां अभी चल रहा है, जिनमें आपको 2 लोग को दिया गया है। इनको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला था, जी शंकर कुरूप से। इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं देंगे। चलिए आगे आता है DSC। देखिए ये जो है ना 2011 में स्टार्ट किया गया था, 2011 में स्टार्ट किया गया था, इंडिया के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे 2021 तक मिला है, 2021 के बाद नहीं दिया गया। तो मुझे नहीं लगता है कि ये पूछा जाएगा। आपको खाली इतना याद रखना है कि DSC प्राइज जो होता है साउथ एशियन लिटरेचर आपको मेंशन किया जाएगा, तो ऑब्वियसली साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है। इसको जो 2011 से ये स्टार्ट किया गया था, जैसा मैंने बताया आपको कि ये जो स्टार्ट किया गया था वो 2011 से स्टार्ट किया गया था। और इसमें जो प्राइज मनी जो होते हैं ना वो 20 लाख रुपया के करीब होते हैं। 20 लाख रुपया जो होते हैं, 20 लाख रुपया के करीब इससे पूछा है। देखिए युवा पुरस्कार ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड है ना, उसी हिसाब से युवा पुरस्कार है। युवा पुरस्कार में हाल यही है कि 50,000 रुपया दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 50,000 रुपया इसके थ्रू दिया जाता है। और ये भी जो स्टार्ट किया गया था 2011 से देना स्टार्ट किया गया, 2011 ईस्वी में युवा पुरस्कार देना स्टार्ट किया गया था। 50,000 रुपये इसमें दिया जाता है। बस अवार्ड से इतना ही। अगर कोई बच्चा इस पूरा वीडियो को सही से देख लेता है और नोट डाउन कर लेता है तो बहुत सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को बना देगा। अगर सच में अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच सेंड करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, अगर मेहनत हम कर रहे हैं तो मेरे को भी मेहनत का फल मिलना चाहिए। मुझे देख रहा हूँ कि सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। आप लोग का इतना तो दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मेरे वीडियो को जितना से जितना शेयर कर सकते हैं ग्रुप में शेयर करें। अगर कोई वीडियो अच्छा लगेगा जिस बच्चे को तो सब्सक्राइब करेगा, नहीं लगेगा तो नहीं करेगा, उससे हम कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका कर्तव्य बनता है शेयर करना, मेरा कर्तव्य बनता है अच्छा से पढ़ाना, अच्छा से अच्छा कंटेंट देना। मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ कुछ मेरे ड्यूटी के चलते आप लोग का जितना मैंने कहा था उतना नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन पूरी उम्मीद है कि RRB JEE, इसमें तो एग्जाम का टाइम कम दिया गया था इसलिए उतना नहीं कर पाया, लेकिन RRB JEE टेक्नीशियन और सो एग्जाम हो गए, उसके लिए मैं आपको 100% देने की कोशिश करूंगा। अगर उसमें कुछ दिक्कत भी होगी तो हम आपसे बात करके रिसोल्व करूंगा कि हाँ सर यहाँ पे हो रहा है। बहुत सारे बच्चे ने बोला कि सर कुछ मिक्स वीडियो डालते रहो, उनका भी कहना सही था, लेकिन क्या करें, अभी कुछ दिन पहले मेरा तबीयत खराब हो गया था, इसके चलते मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और कल अभी जो ड्यूटी जो है ना वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम का ड्यूटी ले रहा है, इसके चलते आप लोग से क्षमा मांगते हैं कि मतलब कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दें। या अगर सच में वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक बार फिर से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।